तो आइए बात करते हैं कि सर्वर्स के लिए स्टोरेज परमानेंट स्टोरेज के लिए क्या कौन से डिवाइसेस होते हैं और उनकी किस तरह से हम डिफरेंट किस्म के आर्किटेक्चर हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए अगर हम तो 4 टाइप्स के मेजर जो ना वो स्टोरेज के लिए सॉल्यूशंस जो ना वो सर्वर्स के साथ हो सकते हैं, जिसमें पहला तो ये है कि हम डायरेक्टली हार्ड डिस्क वगैरह जो है ना वो सर्वर के साथ अटैच करते हैं, जैसे कि राइट साइड डायग्राम में दिखाया गया। इसको हम डायरेक्टली अटैच्ड स्टोरेज कहते हैं और ये आमतौर पे जो ना वो सैस या सेटा या PCI एक्सप्रेस के ज़रिए से कनेक्टेड हार्ड डिस्क को डायरेक्टली से डिस्क जो ना वो कनेक्टेड होती हैं। तो दूसरी जो टाइप है वो है नेटवर्क अटैच स्टोरेज। इसमें ये होता है कि जो ना वो डिफरेंट किस्म के जो एप्लीकेशंस होते हैं जो सर्वर्स के ऊपर रन कर रहे होते हैं वो नेटवर्क के ज़रिए से एक स्टोरेज को एक्सेस करते हैं, जिसका अपना फाइल सिस्टम होता है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो सकती है, रेड की कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो सकती है, रिडंडेंसी। तो इसके अलावा जो थर्ड टाइप है वो सैन है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसमें भी थोड़ा सा बस ये डिफरेंट होता है कि आमतौर पर फाइल सिस्टम जो ना वो सर्वर्स के ऊपर ही होता है, लेकिन रेड जो ना वो सेपरेटली जो ना वो ऑपरेट कर रही होती हैं, जो कि हार्ड डिस्क जो ना वो डिफरेंट सेटअप्स के साथ कनेक्टेड होती है। तो ये भी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होती है। तीसरी टाइप है क्लाउड स्टोरेज, जिसमें बुनियादी तौर पर सर्वर को जो ना वो कि अपनी स्टोरेज नहीं होती या स्मॉल उसकी स्टोरेज होती है, तो बाकी जो मेन स्टोरेज होती है वो इंटरनेट के ज़रिए से क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए से कनेक्ट की जाती है। अब इसमें यह है कि जो क्लाउड स्टोरेज होती है इसमें ऑलवेज इंटरनेट कनेक्टिविटी जो ना रिक्वायर्ड होती है। तो पॉसिबल सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि हम इसे थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज जो ना वो सर्वर के साथ जो ना वो डैश की सूरत में रहे और बाकी जो है ना वो हम क्लाउड के ज़रिए से एक्सेस उसको कर सकें। अब जो डायरेक्टली अटैच्ड स्टोरेज के लिए इसके लिए डिफरेंट किस्म के जो ना वो हार्ड डिस्क या डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये कि हार्ड ड्राइव्स जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं मैग्नेटिक ड्राइव्स होती हैं, और इसके अलावा SSD हैं और फिर NVMe SSDs होती हैं। जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स होती हैं वो आमतौर पर सूटेबल होती हैं राइट हैवी एप्लीकेशंस के लिए और बैकअप्स के लिए। ये चीप होती हैं, इनकी कैपेसिटी भी हाई होती है और इनके राइट ऑपरेशंस की भी जो ना कैपेसिटी ज़्यादा होती है और आमतौर पे लो कास्ट भी होती हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस ये होती हैं कि फ्रेजाइल होती हैं और जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इसमें एरर्स की पॉसिबिलिटीज़ जो ना वो ज़्यादा हो जाती हैं और इसके अलावा इनकी स्पीड भी जो ना वो स्लो होती है। SSD इनके प्रोडक्ट्स जो ना वो काफ़ी फास्ट होती हैं और जनरल स्टोरेज के लिए यूज़ की जा सकती हैं, बूट्स डिवाइसेस के तौर पर भी यूज़ की जा सकती हैं। ये रिलेटिवली चीप होती हैं। रिलेटिवली का मतलब है कि हार्ड डिस्क से तो महंगी हैं, लेकिन ये है कि NVMe वगैरह से चीपर होती हैं। फास्ट इनफ फॉर मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जो ना वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती हैं और इसकी कैपेसिटी भी हायर कैपेसिटीज़ में भी अवेलेबल होती हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि आमतौर पे इनके राइट ऑपरेशंस जो ना वो लिमिटेड होते हैं और मे नॉट बी सुटेबल फॉर एंटरप्राइज यूज़। फिर ये है कि जो NVMe है वो आमतौर पे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और बूट ड्राइव्स और डेटाबेसेस के लिए यूज़ होती हैं। Currently, the fastest persistent server storage type on the market is the NVMe SSD. तो लेकिन इनका डिसएडवांटेज ये है कि ये वेरी एक्सपेंसिव है और नंबर ऑफ राइट्स भी इनके बहुत लिमिटेड होते हैं। जो नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज होती है आमतौर पर प्रोवाइड एक्सेस टू द सेम डाटा ऑन मल्टीपल सिस्टम्स। ये यानी कि जो अगर कॉमन डाटा है हमारे पास, कुछ स्टोरेज कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें
एक ही टाइप का डाटा जो ना वो मल्टीपल सर्वर्स ने एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज आमतौर पे यूज़ करते हैं। कैन बी वेरी फास्ट एंड वेरी हाई कैपेसिटी, कैन मिक्स SSDs एंड हार्ड ड्राइव टू मेक फास्टर सोल्यूशन देन हार्ड ड्राइव्स अलोन। और रेट्स, इसमें हमेशा हम रेट यूज़ करते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इस टाइप का के आमतौर पे सेपरेट कंप्यूटर्स रिक्वायर करते हैं। इसके लिए जो ना वो ज़रूरत होती है सेपरेट कंप्यूटर्स की, स्टोरेज सिस्टम्स की, जो कि एक्सपेंसिव हो सकते हैं। जबकि जो स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स हैं ये आमतौर पे सोफिस्टिकेटेड डाटाबेसेस, वर्चुअलाइजेशन डिप्लॉयमेंट्स, वर्चुअलाइज्ड डिप्लॉयमेंट्स और लार्ज वर्चुअल VDI इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह के लिए यूज़ होती हैं। इनके एडवांटेजेस ये हैं कि ये रेजिलिएंट होती है, रिमूव्स सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर और इजीली स्टैंड्स फेलियर ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स और डिवाइसेस। जबकि इसका डिसएडवांटेज यही है कि एक्सपेंसिव है और सेटअप जो है इनका कम्प्लेक्स होता है। जो क्लाउड स्टोरेज है वो हमने ऑफ साइट बैकअप्स के लिए होती है, प्रोवाइड्स एक्सेस टू डाटा फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस, यानी कि आप अगर डिफरेंट ब्रांच ऑफिसेस हैं तो वहाँ से सेम डाटा एक्सेस किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है क्लाउड सूरत में आपको किसी किस्म के स्टोरेज सिस्टम्स या हार्ड डिस्क वगैरह की जो ना वो केयर नहीं करनी पड़ती, उसकी मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती, उनके फॉल्ट्स वगैरह या ऑपरेशंस वगैरह नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें क्लाउड प्रोवाइडर के पास चली जाती हैं। लेकिन इसका मेन डिसएडवांटेज यही है कि जो इसके लिए हमें ऑलवेज इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, और जो इसकी कॉस्ट है इट में डिपेंड ऑन दी यूजेज, हम किस तरह से जो है वो इसको यूज़ करते हैं। फिर इस पर यह है कि चूँकि इंटरनेट की स्पीड जो है ना ऑलवेज स्टेबल नहीं होती, जो इसके लिए रिक्वायर्ड चीज़ है वो यह है कि आपके पास एक हाई कैपेसिटी का अच्छी अपलोड एंड डाउनलोड कैपेसिटी वाला जो ना वो इंटरनेट की कनेक्शन अवेलेबल होना चाहिए। फिर अगर हम देखें कि जो डिफरेंट किस्म की हार्ड डिस्क हैं, इसमें जो जनरल हार्ड डिस्क हैं, जनरल पर्पस हार्ड डिस्क हैं, उसमें डिफरेंट किस्म की RPM स्पीड्स जो है वो अवेलेबल होती हैं, जैसे रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से। तो ये जो 7200 की है, 10,000 RPM की और 15,000 RPM की भी होती है। इनकी कैपेसिटी जो है वो 300 GB से 10 TB तक हो सकती है, और आमतौर पे SATA 6 और SAS 6 और SAS 12 वगैरह के कनेक्शन जो ना वो इंटरफेसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। SSDs जो है ना वो NAND फ्लैश मेमोरी सेल्स होते हैं और आर ऑलवेज फास्टर दैन द हार्ड ड्राइव्स, प्राइमरी बिकॉज दे डू नॉट हैव टू सीक द डाटा ऑन द डिस्क एंड लेटेंसी इज लो। इसके लिए भी हम SAS या SATA कनेक्टर यूज़ करते हैं। SATA 6 भी है, SAS 6 है, SAS 12 है, 24 इंटरफेसेस भी अवेलेबल हैं। इनकी कॉस्ट आमतौर पे हाई होती है और इनका वियर आउट भी आमतौर पे जो ना वो ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम इसके राइट ऑपरेशंस बढ़ते हैं तो एरर्स के पॉसिबिलिटीज़ जो ना वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो जो हार्ड डिस्क हैं उसमें SAS और SATA बस इंटरफेसेस आर ओरिजिनली डिज़ाइंड फॉर स्लो मैकेनिकल ड्राइव्स, जबकि NVMe स्टोरेज कैन कनेक्ट वाया वाइड रेंज ऑफ कनेक्टर्स टाइप्स फ्रॉम M2 टू U3 और न्यू स्टैंडर्ड्स है कि E1S जो है ना वो उसके लिए भी हम उनके साथ हम SSDs को यूज़ कर सकते हैं। SSDs को ये भी है कि इनको PCI बस के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है, जिनकी स्पीड जो है ना 4 टाइम्स ज़्यादा होती है, 4 टाइम्स से 8 टाइम्स भी ना ज़्यादा होती है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ जनरल पर्पस थर्ड जनरेशन PCI एंड जनरेशन 4 PCI are 3.5 gigabit per second and 7 gigabit per second respectively। तो इसलिए ऐसे SSDs के साथ हमारे पास जो एडवांटेज ये है, NVMe's के साथ हमारे पास एडवांटेज ये है कि इसके लिए हमारे पास हाई स्पीड इंटरफेसेस जो है ना वो अवेलेबल होते हैं, जबकि SAS और SATA बसेस जो है ना वो आमतौर पर स्लो इंटरफेसेस के लिए के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। फिर अब हम देखते हैं कि बुनियादी तौर पे जो अंडरलेइंग जो डिस्क्स का आर्किटेक्चर होता है उसमें डिफरेंट किस्म के रेड के लेवल होते हैं। रेड इज रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स, जिसमें अ वे ऑफ स्टोरिंग द सेम डाटा इन डिफरेंट प्लेसेस और मल्टीपल हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स टू प्रोटेक्ट डाटा इन केस ऑफ ड्राइव फेलियर।
तो देयर आर डिफरेंट, इसके डिफरेंट किस्म के रेड के लेवल्स हैं। रेड 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, फिर रेड 10 है, 50 है और रेड 60 है। अब हम देखते हैं कि इनके डिफरेंट क्या डिटेल्स हैं। अगर रेड 0 में हम देखें तो बुनियादी तौर पे जो डाटा जो ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अक्रॉस मल्टीपल डिस्क्स। जैसे अगर दो डिस्क्स हैं तो एक ब्लॉक को हम जो ना एक हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, दूसरे ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक में। ये सीक्वेंशियली जो ना वो हम इसको अल्टरनेटिवली ब्लॉक्स को एक से दूसरी हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। तो इसके बाद जो रेड 1 का होता है, इसमें भी बुनियादी तौर पे इस तरह से होता है कि ब्लॉक्स को रिडंडेंसी प्रोवाइड करते हैं, जबकि रेड 0 में किसी किस्म की कोई रिडंडेंसी नहीं थी। अब इसमें एक ये रिडंडेंट होती है, एक ही ब्लॉक को जो ना मुख्तलिफ हार्ड डिस्क के ऊपर राइट किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्लॉक 1 को डिस्क 1 पे ऊपर भी राइट किया गया और ब्लॉक 1 को डिस्क 2 के ऊपर भी राइट किया गया है। इसी तरह से अगर हम रेड 5 में देखें तो रेड 5 में पैरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और इसमें ये होता है कि मल्टीपल डिस्क्स को हम जो ना वो इस तरह से यूज़ करते हैं कि अगर हम 4 डिस्क जो ना वो यूज़ कर रहे हैं तो 3 ब्लॉक्स जो ना वो अगर हम डाटा के राइट करते हैं तो चौथी तो उनको हम एक एक डिस्क के ऊपर जो ना वो स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट ब्लॉक है उसको डिस्क 1 पे, सेकंड ब्लॉक को ब्लॉक 2 पे, डिस्क 2 पे और थर्ड ब्लॉक को हम डिस्क 3 पे सेव करते हैं। जबकि डिस्क 4 में हम इन तीनों का जो ना वो पैरिटी स्टोर करते हैं और इसको हम अल्टरनेटिवली चेंज भी करते हैं। यानी कि अगर फर्स्ट सीक्वेंस में हमारे पास जो ना वो पैरिटी की सीक्वेंस जो ना वो लास्ट डिस्क थी, तो वो ऐसा ऐसा रिवर्स इसको कर देते हैं। वो डिस्क 2 पे ले आते हैं, डिस्क 3 पे ले आते हैं, डिस्क 1 पे ले आते हैं। जो रेड 6 है उसमें बुनियादी तौर पे 2 तरह की पैरिटी बिट्स जो ना वो शामिल होती हैं और सेम कॉन्सेप्ट, सेम प्रिंसिपल यही होता है कि हम जो ना जो ब्लॉक्स जो ना वो सेव कर रहे हैं तो उनके पैरिटी बिट्स जो ना वो हम जो ना वो डिफरेंट हार्ड डिफरेंट डिस्क्स के ऊपर स्टोर करते हैं। इसी तरह से अगर हम रेड 10 को देखें तो ये बुनियादी तौर पे रेड 1 और रेड 0 का जो ना वो कॉम्बिनेशन है। चूँकि रेड 0 में रिडंडेंसी नहीं थी तो इसमें ये है कि रेड 1 जो ना वो रिडंडेंसी प्रोवाइड करती है, जबकि रेड 0 जो ना वो डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस मल्टीपल डिस्क जो ना वो प्रोवाइड करती है। रेड 50 में रेड 50 जो है वो रेड 5 और रेड 0 का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि हमने पहले देखा है रेड 5 में हम क्या पैरिटी बिट्स जो है वो यूज़ करते हैं, तो इसकी चूँकि इसमें रिडंडेंसी नहीं थी तो रिडंडेंसी ऐड करने के लिए हम उसमें रेड 0 ऐड कर देते हैं। इसी तरह से रेड 6 जो है ना, रेड 60 जो है ना वो रेड 6 और रेड 0 का कॉम्बिनेशन है। सेम जो कॉन्सेप्ट हम रेड 6 में यूज़ करते थे उसी को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन चूँकि रेड 6 में रिडंडेंसी नहीं होती थी तो हम रिडंडेंसी प्रोवाइड करने के लिए रेड 0 को यूज़ करते हैं।